राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मन बहुत ज्यादा उलझ जाता है, जब हर एक छोटी बात भी भारी लगने लगती है, जब दिल बिना वजह घबराने लगता है और दिमाग बार बार एक ही सोच में फंस जाता है, तब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। भीड़ में भी, अपने ही लोगों के बीच में भी एक अजीब सी खामोशी अंदर बस जाती है जिसे कोई सुन नहीं पाता। आज अगर तुम्हारा मन भी ऐसा ही बेचैन है, अगर चिंता ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और इस आवाज को अपने भीतर उतरने दो। क्योंकि कई बार समस्या का समाधान बाहर नहीं होता, वो हमारे ही अंदर छुपा होता है, बस हमें उसे सुनना नहीं आता। तुम बार बार सोचते हो क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, और ये सवाल धीरे धीरे डर में बदल जाते हैं। डर जो तुम्हें कमजोर बना देता है, जो तुम्हारी ताकत को छीन लेता है। लेकिन क्या सच में चिंता करने से कुछ बदलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस बात पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके लिए चिंता करना अपने वर्तमान को खो देना है। तुम भविष्य को पकड़ने की कोशिश में आज को खो देते हो और फिर कहते हो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सच तो ये है कि चिंता तुम्हारी ताकत नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। तुम सोचते हो अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में चिंता करने से कुछ भी ठीक नहीं होता, बल्कि तुम्हारी सोच और उलझ जाती है, तुम्हारा निर्णय और कमजोर हो जाता है और तुम्हारा मन और बेचैन हो जाता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, जिस घबराहट को महसूस कर रहे हो, वो हमेशा नहीं रहने वाली है, लेकिन तुम उसे पकड़ कर बैठे हो। बार बार उसे सोचकर तुम खुद ही उसे बड़ा बना रहे हो। कभी रुककर खुद से पूछो, क्या ये चिंता सच में जरूरी है? क्या ये तुम्हें आगे बढ़ा रही है या तुम्हें वहीं रोक रही है? ज्यादातर समय तुम्हारी चिंता किसी सच्चाई पर नहीं, बल्कि तुम्हारे डर पर आधारित होती है। डर जो अभी हुआ ही नहीं, डर जो शायद कभी होगा भी नहीं, और तुम उसी के बारे में सोच सोच कर अपने आज को दुखी कर लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। अगर तुम हर समय डर और चिंता में रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा, भरा हुआ डर से, भरा हुआ अस्थिरता से। लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत करना सीख जाओ, अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाओ, तो वही जीवन तुम्हारे लिए सुखद बन सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर खुद को जलाना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं है। कई बार जो चीजें तुम्हें डराती हैं वही तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं, लेकिन तुम उन्हें स्वीकार करने के बजाय उनसे भागते हो, और यही भागना तुम्हारी चिंता को और बढ़ा देता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, कि कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा, तो इसे अंत मत समझो। ये सिर्फ एक दौर है जो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। हर परेशानी अपने साथ एक सीख लेकर आती है, लेकिन तुम उस सीख को देखने के बजाय सिर्फ दर्द पर ध्यान देते हो, और यही कारण है कि तुम्हारी चिंता खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया, और जिसने अपने मन को हारने दिया वो हर जगह हारता है। आज तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारे अपने मन से है। तुम्हें अपने मन को समझाना होगा, उसे शांत करना होगा, उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें शांति नहीं दे सकती। तुम बाहर शांति ढूंढते हो, लोगों में, चीजों में, लेकिन असली शांति हमेशा अंदर ही होती है। बस तुम्हें उसे महसूस करना सीखना है। आज बस थोड़ी देर के लिए
अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दो, अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दो, अपनी सांसों को महसूस करो और खुद को ये कहो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं और मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूं। क्योंकि तुम जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही तुम्हारी चिंता कम होती जाएगी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान किसी न किसी चिंता से गुजरता है, लेकिन जो उसे समझ लेता है वही उससे बाहर निकल पाता है। और आज तुम भी उसी रास्ते पर चलने वाले हो। बस सुनते रहो, समझते रहो और अपने मन को धीरे धीरे बदलने दो। क्योंकि जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है, और ये बदलाव यहीं से शुरू होता है। अब जरा गहराई से समझो कि ये चिंता आखिर आती कहां से है। तुम सोचते हो ये हालात की वजह से है, लोगों की वजह से है या किस्मत की वजह से है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। चिंता बाहर से नहीं आती, ये अंदर से पैदा होती है। जब तुम्हारी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, जब तुम हर चीज को अपने हिसाब से चाहते हो, जब तुम चाहते हो कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा तुम सोचते हो, और जब वैसा नहीं होता तब मन विरोध करता है, और वही विरोध धीरे धीरे चिंता बन जाता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारा साथ दें, तुम्हारी कदर करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब तुम्हें दर्द होता है, और वही दर्द बार बार सोचने की आदत बन जाता है। आज अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना है। क्योंकि दुनिया का नियम बहुत साफ है, लोग उसी के पास रहते हैं जिसे खुद पर भरोसा होता है। तुम जितना दूसरों पर निर्भर रहोगे उतना ही तुम अंदर से टूटते जाओगे, और जितना खुद पर भरोसा बढ़ाओगे उतना ही तुम स्थिर होते जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम कर्म से ज्यादा फल के बारे में सोचते हो। तुम काम करते हो लेकिन साथ ही सोचते हो क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, और यही सोच तुम्हारी ऊर्जा को बांट देती है। आधा मन काम में लगता है और आधा मन चिंता में, और जब मन पूरा नहीं लगता तो परिणाम भी पूरे नहीं आते थे। फिर तुम और ज्यादा सोचते हो और ये चक्र चलता रहता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, अगर तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करो तो परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। तुम्हें अपने मन को समझाना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, हर मेहनत का फल समय लेता है। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, उसे समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन तुम क्या करते हो, थोड़ा सा प्रयास करते हो और तुरंत परिणाम चाहते हो, और जब नहीं मिलता तो चिंता करने लगते हो। यही अधीरता तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सही समय पर सही फल पाता है, लेकिन जो अधीर हो जाता है वो रास्ते में ही हार मान लेता है। तुम्हारी चिंता का एक और कारण है तुम्हारा अतीत। तुम बार बार पुरानी बातों को याद करते हो, पुरानी गलतियों को सोचते हो और खुद को दोष देते हो। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा नहीं किया होता। लेकिन सोचो, क्या अतीत बदल सकता है? नहीं। फिर भी तुम उसे पकड़कर बैठे हो और उसी को सोच सोच कर अपने आज को खराब कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि जो बीत गया वो अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जो आने वाला है वो अभी तय नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ ये पल है, ये वर्तमान, और अगर तुम इसे भी चिंता में खो दोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें अपने मन को धीरे धीरे सिखाना होगा कि हर विचार सच नहीं होता। जो तुम सोचते हो वो हमेशा सही नहीं होता। कई बार तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता है, छोटी सी बात को बड़ा बना देता है, एक संभावना को सच्चाई बना देता है, और तुम उसी में उलझ जाते हो। इसीलिए
हर विचार पर विश्वास मत करो, उसे देखो, समझो और फिर तय करो कि क्या ये सच में जरूरी है। अगर नहीं तो उसे जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ कर क्यों रखते हो? तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब तुम अपने मन को आजाद करते हो, और जब मन आजाद होता है तभी सुकून मिलता है। आज से धीरे धीरे अपने मन को बदलना शुरू करो। छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना बंद करो। हर बात का जवाब ढूंढना बंद करो। कुछ चीजों को वैसे ही रहने दो जैसी वो हैं, क्योंकि हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को स्वीकार करना पड़ता है, और यही स्वीकार करना तुम्हारी चिंता को खत्म करने की शुरुआत है। बस धीरे धीरे अपने आप को समझाते रहो, सब ठीक होगा, जरूर ठीक होगा। जब तुम यहां तक आ चुके हो तो एक बात बहुत गहराई से समझ लो, चिंता कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक आदत है, एक ऐसी आदत जिसे तुमने बार बार सोचकर मजबूत कर दिया है, और जिस आदत को बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। अब बौद्ध के सब्बीन मनते, आज से तुम्हें खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाना होगा, जहां तुम अपने सबसे अच्छे साथी बनो, न कि अपने सबसे बड़े दुश्मन। क्योंकि अभी तक तुम्हारा मन तुम्हें डराता रहा है, तुम्हें कमजोर बनाता रहा है, और तुमने उसे सच मान लिया। लेकिन अब तुम्हें उस मन को दिशा देनी है, उसे समझाना है कि हर बात पर घबराना जरूरी नहीं है। तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो तो फिर कोई भी चिंता तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करो। एक गहरी सांस लो और छोड़ो, फिर एक और महसूस करो कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम हल्का महसूस कर रहे हो, क्योंकि सुकून कहीं बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही था, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। अब देख पा रहे हो, और यही तुम्हारी नई शुरुआत है। एक ऐसा जीवन जहां चिंता कम होगी और शांति ज्यादा, जहां डर कम होगा और विश्वास ज्यादा, जहां भाग दौड़ कम होगी और ठहराव ज्यादा। बस याद रखना, तुम अकेले नहीं हो और तुम कमजोर नहीं हो। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो हर मुश्किल से बाहर निकल सकती है। बस खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, जरूर ठीक होगा।